आज हम बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है सिविल स्कोर के बारे में जानना। एक अच्छा सिविल स्कोर आपको क्या क्या दिला सकता है, वो कौन सी चीज है जिससे सिविल अफेक्ट होता है, और वो क्या करे ताकि आपकी सिविल स्कोर एक अच्छे लेवल पे मेंटेन होकर रह सके। वो सारे चीज के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट चाहे होम लोन की हो, पर्सनल लोन की हो, कोई व्हीकल लोन की हो या फिर कंज्यूमर लोन की हो, चाहे वो जो भी टाइप का लोन हो, आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो जो पहला चीज है आपका चेक होगा वो है आपका सिविल स्कोर। एक अच्छा सिविल स्कोर होना लोन पाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बाकी डॉक्यूमेंट चाहे जितने भी सही हो, एक अच्छा सिविल के बिना लोन पाना मुश्किल है। लोन लेने के टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं वो है लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारी जो सिविल स्कोर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हमें कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अगर ये सिविल स्कोर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हर एक इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर वो जॉब में हो, सभी के लिए सिविल स्कोर के बारे में ठीक से समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सिविल स्कोर किस वजह से खराब होता है, कैसे हम सिविल स्कोर को सही कर सकते हैं, और वो कौन से पैरामीटर्स को हमें वॉच करना चाहिए ताकि हमारा सिविल स्कोर खराब ना हो, और सबसे आखिर में खराब सिविल स्कोर के बावजूद भी हमें कैसे लोन मिल सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि फाइनेंस से जुड़े हुए ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सिविल को। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड यानी सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जो कि बना था आरबीआई के सिद्दीकी कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर इन द ईयर 2004 में सिविल को इंडिया में लॉन्च किया गया और 2007 में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सिविल स्कोरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। सिविल स्कोर मॉडल की रिक्वायरमेंट इसीलिए आया, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या फिर कंपनीज हो, डिफरेंट बैंक से लोन लेते थे जिसका एग्जैक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन बैंक्स के पास नहीं रहता था। एक सेंट्रलाइज्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो गया, इसीलिए सिविल को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंडली, ये सिविल स्कोरिंग सिस्टम बैंक के लिए एक इंडिकेटर की तरह काम किया, जिससे उनको यह पता चल सका कि जो लोन के लिए अप्लाई किया है वो लोन पाने में कितना एलिजिबल है। अब बात करते हैं वो कौन सी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपकी सिविल स्कोर अफेक्ट होता है। फैक्टर नंबर 1, डिले इन लोन रिपेमेंट। आप जब भी लोन लें कोशिश करें उसकी ड्यूज टाइमली पे करने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके वजह से आपकी जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता है। तो हमेशा कोशिश किया कीजिए आपकी जो भी लोन्स चल रहे हैं उसका ईएमआईज आपको टाइमली पे करना है। फैक्टर नंबर 2, नंबर्स ऑफ लोन एप्लीकेशंस। जनरली लोगों को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत सारी जगह पे अपना लोन एप्लीकेशंस डाल देते हैं। अगर आप बहुत जगह पे लोन एप्लीकेशंस डालते हैं तो उसके वजह से भी आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता है। फैक्टर नंबर 3, री अप्लाई ऑफ रिजेक्टेड लोन्स। जनरली देखा गया है लोगों का लोन एक बार रिजेक्ट होने के बाद वो उसको डिफरेंट बैंक्स में फिर से री अप्लाई करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सिविल स्कोर डाउन होने के लिए, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फैक्टर नंबर 4, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। आजकल हर दूसरे बंदे के पास आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। लोग क्रेडिट कार्ड तो बना लेते हैं लेकिन उसका सही यूज उनको नहीं पता है। उनको जो लिमिट मिलता है क्रेडिट कार्ड पे वो उसका 100% अमाउंट यूज कर लेते हैं। क्रेडिट लिमिट का 100% अमाउंट यूज करने से आपकी सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। फैक्टर नंबर 5, कैश विड्रॉल फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपकी क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। 6th फैक्टर, क्रेडिट हिस्ट्री। सिविल आपका क्रेडिट हिस्ट्री को भी देखता है
मान लीजिए आपने आज तक जितना भी लोन लिया है उसका जो रीपेमेंट है उसको आप कैसे मेंटेन किए हैं, टाइमली रिपेमेंट किए हैं कि नहीं, कोई डिले पेमेंट या फिर ओवर ड्यूज तो नहीं है। ये जो सारे चीज हैं ये भी अफेक्ट करते हैं आपकी सिविल स्कोर्स को। अभी तक आपको पता चल गया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारा जो सिविल स्कोर है वो खराब होता है। अब बात करेंगे हाउ टू इंप्रूव एंड इंक्रीज आवर सिविल स्कोर। पॉइंट नंबर 1, आपको आपकी सारी लोन्स की ईएमआईज टाइम पे करना है ताकि आपका एक प्रॉपर रीपेमेंट ट्रैक हिस्ट्री क्रिएट हो सके। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको आप बहुत दिन से यूज नहीं करते हैं, ऐसे डॉर्मेंट क्रेडिट कार्ड को आपको कैंसिल करा देना चाहिए। डॉर्मेंट क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर के ऊपर एक वर्डन की तरह होता है, तो इसीलिए कोई भी ऐसा कार्ड जिसको आप बहुत दिन से यूज नहीं किए हैं उसको इमीडिएटली कैंसिल करा दीजिए। पॉइंट नंबर 3, अपने क्रेडिट कार्ड में एक क्रेडिट लिमिट सेट कीजिए। टेक्निकली ये नंबर 30% है, आप चाहे तो उसे 40 या मैक्सिमम 50% तक सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एक 1 लाख लिमिट का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे 40 या 50,000 में उसका जो लिमिट है उसको रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अगर आप मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यूज कर लेते हैं तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है आपकी क्रेडिट स्कोर के ऊपर, इसीलिए कभी भी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट यूज नहीं करना चाहिए। जो 40 या 50% की लिमिट है कोशिश कीजिए उसे हमेशा मेंटेन करके रखने के लिए। अगर आपको उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होता है तो आप एडिशन में और एक कार्ड ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्ड की लिमिट को 40 या 50% की ऊपर मत ले जाइए। पॉइंट नंबर 4, आपके रिजेक्ट हुए लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को बार बार रीअप्लाई मत कीजिए, स्पेशली एक शॉर्ट टर्म पीरियड में तो कभी भी मत कीजिए। अगर आपको लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम गैप देने के लिए। पॉइंट नंबर 5, जब भी लोन लें लॉन्ग टर्म के लिए लोन लें और कोशिश कीजिए उसको पार्ट पेमेंट करके प्री क्लोज करने के लिए। इससे एक गुड वाइब सिविल को जाता है और आपकी सिविल स्कोर एनहांस होता है। पॉइंट नंबर 6, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब भी आप लोन के लिए प्लान करें तो एक प्रॉपर रीपेमेंट शेड्यूल के साथ प्लान करें। कभी भी बिना रीपेमेंट शेड्यूल के कोई भी नया लोन की अप्लाई मत कीजिए। अब डिस्कस करते हैं वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, वो ये है कि अगर आपकी सिविल स्कोर खराब हो गया है तो आप ऐसा क्या करेंगे ताकि आपकी सिविल स्कोर वापस से ट्रैक पे आ सके। यहां पे समझने वाली बात यह है कि सिविल स्कोर ट्रैक पे आने के लिए रीपेमेंट हिस्ट्री सही होना बहुत जरूरी है। रीपेमेंट हिस्ट्री तभी सही होगा जब आपको कोई लोन मिलेगा, लेकिन जैसा कि आपकी सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब है तो हो सकता है अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने जाएं तो आपको कहीं पे लोन ना मिले, तो बिना लोन लिए सिविल स्कोर को ठीक करना शायद ही पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप एक तरकीब लगा सकते हैं, बैंक छोड़ के आप एनबीएफसी ट्राई कर सकते हैं। अभी इंडिया में कई एनबीएफसी काम कर रहे हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, टाटा कैपिटल, कैपिटल फास्ट लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसीज इंडिया में काम कर रहे हैं। इन जनरल एनबीएफसीज बैंक के कंपैरिजन में थोड़े लिबरल होते हैं, तो अगर आप एनबीएफसीज में जाकर ट्राई करते हैं हो सकता है आपको लोन मिल जाए, और एक बार अगर आपको लोन मिल जाता है फिर आप उसका जो रीपेमेंट है उसको टाइमली करके अपना जो सिविल स्कोर है उसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड मेथड के लिए आपके पास कुछ पैसा होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी बैंक में जाके वो अमाउंट का एक एफडी बना सकते हैं और फिर एफडी के अगेंस्ट में एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करेंगे और उस एक्सपेंस का रीपेमेंट टाइमली पे करेंगे। टाइमली पे करने से आपका जो सिविल स्कोर है वो फिर से ट्रैक में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसको आप काम में ले सकते हैं आपकी सिविल स्कोर को वापस ट्रैक में लाने के लिए। आज की डेट में
हर किसी को अपना सिविल स्कोर के बारे में नॉलेज रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे। इस वीडियो में मैंने जो जो स्टेप बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो सिविल स्कोर है वो लाइफ टाइम के लिए एक गुड लेवल पे मेंटेन होके रहेगा। ये सारे इंफॉर्मेशंस आप भूल ना जाओ, इसीलिए वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इसे अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ वो भी ये इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सके। इस वीडियो से सिविल को लेके अगर आपकी कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि फिनांस से जुड़े हुए ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।